तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 238 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन पे ज़ू हवा में 4 सिग्नल्स को फ्लेयर करता है। हांगबो किंगटियान से देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है लगता है कि लिन जॉनफेंग की बारी है, तब ज़ू उसको मारेगा, तब तक मुझे बाकी की चाबियां मिल जाएंगी और मैं दरवाजे को ओपन करके ड्रैगन क्लाउड सिटी में चला जाऊंगा। फिर से जाकर चाबियां ढूंढना शुरू कर देता है। तो एपिसोड की शुरुआत में लिन जॉनफेंग का सीन दिखाते हैं। लिन जॉनफेंग को वुड एग्जिट के दोनों चाबियां मिल जाती है, यानी कि वो वुड एग्जिट को ओपन करके बाहर जा सकता है। लिन जॉनफेंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी जान बच जाएगी क्योंकि अब मैं जल्दी से जाऊंगा और वुड एग्जिट के चाबियां लगाकर दरवाजे को ओपन करूंगा और बाहर चला जाऊंगा। ज़ू मुझे नहीं मारेगा, जबकि बाकी के वो तीनों ड्रैगन्स यहीं पर मारे जाएंगे। लिन जॉनफेंग अभी वहीं पर खड़ा खड़ा हंस रहा होता है कि उसी वक्त आसमान के ऊपर पीछे से उसे फ्लेयर्स दिखाई देती हैं। लिन जॉनफेंग कहता है लगता है कि हीवंस भी मेरे लिए काफी ज्यादा खुश है और मुझे आसमान से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। लेकिन जब तक उसे समझ आती है कि ये ब्लेसिंग्स नहीं बल्कि ये सिग्नल है और वो सिग्नल्स की काउंटिंग करता है, तो वहाँ पर टोटल 4 फ्लेयर्स होती हैं। लिन जॉनफेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी वक्त ज़ू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे कहता है लिन जॉनफेंग तुम्हारी बारी है, बाकी सभी में तुम सबसे पहले नंबर पर हो। तो लिन जॉनफेंग ज़ू को वहाँ पर देखते ही बड़ी स्पीड के साथ भागना शुरू कर देता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट फ्लीटिंग ड्रैगन है और बाकी सभी में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। हालांकि इसकी एक टांग भी कट चुकी है, फिर भी इसकी स्पीड बाकी से ज्यादा है। लिन जॉनफेंग भागते हुए ज़ू से कहता है ब्रदर प्लीज मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी डील नहीं दे सकते, प्लीज मुझे छोड़ दो। जब उन लोगों ने ये प्लान बनाया था तब मैं उनके साथ नहीं था और ये सारे का सारा प्लान उन्हीं का था। हांगबो किंगटियान ने ये प्लान बनाया और बाकी के दोनों ड्रैगन्स ने उन्हीं को जाकर मारा था। मैं तो उस वक्त वहाँ पर था भी नहीं, मैं बिल्कुल एक इनोसेंट हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर तुम्हें बदला चाहिए तो जाकर उनसे लो। ज़ू हंसते हुए से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर चारों की बात की जाए तो उन चारों में से सबसे ज्यादा इनोसेंट तुम ही हो, क्योंकि तुमने इस सब में बहुत ही कम रोल अदा किया है। तुम्हारे साथ तो पहले ही काफी बुरा हो चुका है, तुम्हारा एक बाजू कट गया और तुम्हारी टांग भी कट गई, लेकिन अफसोस मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। रूल्स तो रूल्स हैं, तुम्हारी किस्मत का फैसला तो हो चुका है। उसने तुम्हारी किस्मत का फैसला किया है। जब मैंने उस बॉक्स के अंदर से नंबर निकाला तो वो तुम्हारा निकला है। अब जबकि हीवंस नहीं चाहती कि तुम जिंदा रहो, तो फिर मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। लिन जॉनफेंग उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर कोई भी हीवंस का रूल नहीं है, तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो, तुम यहाँ पर हम में से किसी को भी जिंदा नहीं जाने दोगे। ज़ू उसे कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी डील दे देता हूँ, मुझे भी लगता है कि तुम्हारे साथ ज्यादा ज्यादती हो रही है, चलो ठीक है तुम्हारे लिए एक और डील है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, अगर तुम एक दिन में एग्जिट तक पहुँच जाते हो और एग्जिट को पार करते हुए ड्रैगन क्लाउड सिटी में पहुँच जाओगे तो तुम बच गए, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लिन जॉनफेंग भी चिल्लाकर उसे कहता है क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो। ज़ू उसे कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही भागूंगा जब तक कि तुम एंड तक पहुँच नहीं जाते। हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, एक दिन के टाइम में मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करूंगा, बस बड़ी स्पीड से भागना है और वुड एग्जिट तक पहुँचना है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा मैं उसी वक्त तुम्हें मार डालूंगा। जॉनफेंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है अब जबकि तुमने कह दिया अपनी बात पर पूरा उतरना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में मुझे धोखा दे दो। ज़ू उसे कहता है नहीं, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, चलो जल्दी से भागो। जॉनफेंग बड़ी स्पीड के साथ भागना शुरू करता है। अब उसके पास एक टारगेट है, उसे एग्जिट तक पहुंचना है, वो भी सिर्फ एक दिन में, ताकि यहाँ से एग्जिट तक का सफर 3 दिन का है। ज़ू कहता है जरा इसको देखो तो सही, इसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई और इसकी स्पीड देखो, ये कितनी स्पीड से भाग रहा है। लेकिन साथ ही ज़ू कहता है फॉरेस्ट फ्लीटिंग ड्रैगन, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है कि मैंने तुम्हें एक मौका दे दिया है, लेकिन अफसोस तुम इस मौके को पाने के बाद भी जिंदा नहीं बच पाओगे। तुम्हारे लिए मरने का सबसे बेहतरीन तरीका है, मुझे अपना हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर जितने भी लोग ज़ाओनिंग की मौत से रिलेटेड हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और फिर ज़ू बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे चला जाता है। ज़ू भी उसके साथ साथ ही भाग रहा होता है और भागते भागते साथ साथ उसे टाइम भी बता रहा होता है। ज़ू उसे कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 घंटे बचे हैं। इस फ्लीटिंग ड्रैगन यानी कि लिन जॉनफेंग और भी तेजी से भागता है, जहाँ तक उसका पाँव भी जख्मी हो चुका है, उसके पाँव से खून निकल रहा है, लेकिन वो रेस्ट नहीं कर सकता, उसे एग्जिट तक पहुँचना है। ज़ू उसे कहता है सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। वो 5 घंटे का सुनता है और भी तेजी से भागना शुरू कर देता है, साथ साथ वो चिल्ला भी रहा होता है। भागते भागते लिन जॉनफेंग कहता है ये टाइम इतना तेजी से क्यों चल रहा है और मैं यहाँ पर एग्जिट तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा। ज़ू उसके सामने फिर से आ जाता है और उसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। जॉनफेंग और भी ज्यादा डर जाता है और बड़ी स्पीड से भागना शुरू करता है। ज़ू उसे कहता है तुम्हारा टाइम गुजरता जा रहा है, चलो जल्दी करो, अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाओ, ऐसा ना हो कि तुम वहाँ तक ना पहुँच पाओ और मेरे हाथों से मार जाओ। ज़ू उसे कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। लिन जॉनफेंग और भी स्पीड से भागता है। ज़ू 1 घंटे के बाद उसे कहता है अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। जॉनफेंग की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, वो लगातार पिछले 12 घंटे से भाग रहा है, इसी वजह से उसके पाँव से तो ब्लड निकल ही रहा था, अब उसकी आंखों से भी ब्लड निकल
निकल रहा है। यहीं पर उसे सामने की तरफ रास्ता नजर आता है। वुफेन कहता अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। वो भागते भागते आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर एग्जिट है, यानी कि वो दरवाजे के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। वो क्लिफ के ऊपर से जंप लगाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर गिरने के बाद अब वो रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो एग्जिट उसके सामने है। वो कहता है बस एक और स्टेप और मैं दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा। मैं तो इस दरवाजे के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ। साथ ही लिन शॉनफेंग काफी ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जान बचने वाली है। वो वहीं पर रेंगते रेंगते दरवाजे के करीब पहुंचता है। जल्दी से अपनी चाबियां निकालता है। वो अपनी चाबी निकालकर जैसे दरवाजे के ऊपर लगाने लगता है उसे एक्टिवेट करने के लिए, जू फेन वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ से चाबी को छीन लेता है। लिन शॉनफेंग उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे यहाँ से निकलने दोगे अगर मैं 12 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर पहुँच आया हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने दो। जू फेन उसे कहता है हाँ ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम यहाँ पर पहुँच आए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हें 1 दिन का टाइम दिया था और 1 दिन का टाइम पूरा हो गया है। लिन शॉनफेंग उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर पहुँच तो आया हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जू फेन हंसते हुए उससे कहता है रूल्स तो रूल्स होते हैं, अगर तुम थोड़ा सा फास्ट होते तो तुम यहाँ पर पहले पहुँच जाते और तुम अब तक ड्रैगन क्लाउड सिटी में पहुँच चुके होते और तुम्हारी जान बच जाती। ये वाली बात सुनते ही लिन शॉनफेंग को वहीं पर एक दौरा पड़ता है और वो उसे कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उस बेचारे का मुंह खुला होता है क्योंकि उसे एक जबरदस्त शॉक लगा है इसी वजह से, और ऊपर से इतना ज्यादा भागने की वजह से उसका स्टेमिना भी खत्म हो चुका है। पहले तो भागते हुए उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब उसे एक जबरदस्त शॉक लगा है और यहीं पर खुले मुंह के साथ ही वो जू फेन की तरफ देख रहा होता है और वहीं पर उस बेचारे की आंखें सफेद पड़ जाती हैं, यानी कि वहीं पर खड़े खड़े खुले मुंह के साथ ही उसकी जान निकल जाती है। वो वहीं पर मर जाता है। जानफू भी वहाँ पर आ जाता है। जानफू वहाँ पर आने के बाद जू फेन से कहता है क्या ये मर गया? लेकिन ये मरा कैसे? क्या तुमने इसको मारा है? जू फेन उसे कहता है नहीं मैंने इसको नहीं मारा, बल्कि ये डर और थकावट की वजह से मर गया है। जू फेन जानफू से कहता है जब शुरुआत में मैंने इसे उम्मीद की किरण दिलाई तब इसने बहुत ही तेजी के साथ भागना शुरू किया। 12 घंटे तक ये लगातार भागता रहा। 3 दिन का सफर इसने सिर्फ 1 दिन में पूरा कर लिया। लगा था कि ये यहाँ से बचकर निकल सकता है। जैसे इसे एग्जिट नजर आया ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने इससे कहा कि इसका टाइम खत्म हो चुका है तब इसने रियल डर महसूस किया। इसे महसूस हुआ कि अब ये मरने वाला है। इसके अंदर जितनी भी खुशी थी यहाँ से निकल जाने की वो शौक में तब्दील हो गई और इसे इतना गहरा सदमा लगा यहीं पर मर गया। जानफू से कहता है लेकिन तुमने इसे 1 दिन का टाइम दिया था और ये 1 दिन के टाइम में यहाँ पर पहुँच आया, सकता है ये सिर्फ चंद सेकंड्स के ही लेट हो। तो फैन उसे कहता हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये तो वाकई में फॉरेस्ट फ्लीटिंग ड्रैगन कहलाने के लायक है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, सिर्फ एक टांग पर भागते हुए उसने 3 दिन का सफर 1 दिन में पूरा किया है। ये चंद सेकंड्स लेट नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे पहले यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन मैंने उसे कहा कि वो हार चुका है तो इसका मतलब वो हार चुका है। साथ ही जू फेन अपनी डेविल वाली स्माइल देता है क्योंकि जू फेन ने यहाँ पर लिन शॉनफेंग को मरते वक्त भी धोखा दिया है। जू फेन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये ड्रैगन तो वाकई में सबसे ज्यादा फास्ट था, अपनी स्पीड के हिसाब से इसकी स्पीड वाकई में बहुत ज्यादा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसका किस्सा खत्म हो चुका है। ये यहाँ पर अपनी स्पीड के हाथों मारा गया है, इसके लिए मरने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। जानफू जू फेन की सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो एक डीमन है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 238 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।